मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different. It is very difficult to bowl at him. ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है यार। उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर जहां। लेकिन ये जितना कंसिस्टेंट सूर्या कुमार यादव है, इतना कंसिस्टेंट कोई और दूसरा प्लेयर नहीं है। हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। जितनी भी शॉटें मारता है क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया किस तरह से भारत के खतरनाक खिलाड़ी सूर्य कुमार की कैसी बैटिंग की तारीफ़ कर रहा है। दोस्तों उसे कोई एलियन बोल रहा है तो कोई उसे दूसरे प्लेनेट से आया है वो बोल रहा है दोस्तों। और इस वहीं दूसरी ओर इनका पापड़ आजम दोस्तों अभी तक पूरे T20 वर्ल्ड कप में 40 रन भी बना नहीं पाया है। आइए देखते हैं मज़ेदार वीडियो। का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1000 runs, fearless. सिर्फ क्या fearless ही कहेंगे टैलेंट के साथ कि डरना नहीं है, गेंद लग भी जाए। मैंने अपनी मतलब मजा आता है देखने का ऐसे लड़के को। टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहाँ, ड्रेसिंग रूम एक्स्ट्रा कवर भी खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट पे भी खेल दिया, सीधा भी मार दिया। You see, I mean, then how I'm just trying to think what's the best way to get him out in T20. One day probably a test match में तो one can plan against him, but in T20 cricket because आप वैसे as a bowler you're always on the back foot, and if someone is in such a good form and such a dominant kind of nature का जो batsman होता है, it is very difficult to bowl at him. सॉरी शोएब, you wanted to ये add? वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके तो सबसे पहले आवाज़ आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब। राइट, ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने। और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये 4 बॉलों पे 4 छक्के नहीं लगते, 6 नहीं लगते, 3 नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं। तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ इस शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल। और उसने उस पर हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सूर्य कुमार यादव बेहतरीन इनिंग खेली, पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा, सो दोनों सेमीफाइनल मजेदार होने वाले हैं। हाँ। मैं एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगी। आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, अदील, दिस इज व्हाट वी से, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक। उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं। ही इज एक्सपीरियंस। उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली। बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर जहां से जो है वो हिट आउट ना करे। अच्छा, पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से हमारे सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो कहते ना जी मेरे मुंह में जाते हो आप। हाँ, बिल्कुल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200 सवा 200 250 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है। राइट। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है। राइट। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज़्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज़ की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट, जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी, आप उतने अच्छे इम्पैक्ट वाले प्लेयर होंगे। तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है। सही है। तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए बड़ा जबरदस्त आपने बात की है। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अब टॉप बैटर तो हैं ये T20 के, उसके साथ साथ उनको आप ये देखें अदील के वो जब आते हैं क्रीज पर, वो विराट कोहली का जिस तरह एग्रेशन और एटीट्यूड होता है ग्राउंड पर आकर, ऑन फील्ड आकर प्रेशर अपने हैंडल करना, सूर्य कुमार यादव को आप देखें कि जिस तरह उनका पहले दूसरा मैचेस हुए, ऊपर से विकेट जा रही थी लेकिन सूर्य कुमार यादव आके नीचे से फिर 50 बना गए, बड़े एग्रेसिव क्रिकेट खेली, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने अपना खराब नहीं होने दिया। इसलिए जो है वो सूर्या
अभी जो है वो बेहतरीन और टॉप के नंबर 1 है इस वक्त वर्ल्ड के। और उसके बाद सूर्या कुमार यादव जिस तरह की वो फॉर्म में है, नहायत खतरनाक है। वो ऑन एज ओन ही आखिर में एक टोटल को अलहदा ही वो हाइट दे देते हैं, इतनी दूर ले जाते हैं कि वो दूसरी टीम से दूर निकल जाता है। अगर वो 25-30 बॉलें खेलते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के टोटल को ठीक ठाक फर्क डालते हैं वो, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इनिंग्स के ऊपर। आई थिंक ही वाज आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल। सो वाज केएल राहुल, बड़े बड़े लंबे हिट मारे उसने। सामने भी लेग साइड पे जो फास्ट बॉलर को उसने शुरू में पहला छक्का मारा। सूर्या कुमार यादव की एट द मोमेंट इस वक्त ही इज अमंग्स्ट द वेरी बेस्ट इन बिजनेस। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एक सूर्या कुमार यादव है, साउथ अफ्रीका के मिलर है, ठीक है, जो लड़के हैं डिफरेंट लीग में हैं ये, स्पेशली ये दोनों जो है, इतना शानदार इम्पैक्ट जिनका हो सूर्या कुमार यादव का बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जितना कंसिस्टेंट सूर्या कुमार यादव है, इतना कंसिस्टेंट कोई और दूसरा प्लेयर नहीं है दुनिया में इस वक्त इस नंबर के ऊपर। इतने ज्यादा रन्स, इतने हाई स्ट्राइक रेट के साथ कोई भी नहीं बना रहा। सो द क्रेडिट गोज टू हिम, ही इज नंबर 1 फॉर अ रीजन। एट 42 का एवरेज तो टेस्ट का हो, वनडे का हो, इट्स समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। तो 180 के स्ट्राइक रेट पे 42 का एवरेज, इट इज जस्ट फिनोमिनल नंबर्स। बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं ये, कमाल के स्टैट्स हैं। लेकिन इंडिया का बड़ा एक इम्पोजिंग टोटल था जिसके आगे फिर जिम्बाब्वे रियली हैड नो चांस, और फिर वो आते साथ ही विकेटें भी उनकी गिर गई। कवर में विराट कोहली ने बड़ा शानदार कैच किया, एंड देन जिम्बाब्वे कहीं नजर नहीं आया। फिर वो कहाँ सिकंदर रजा पे जाके एक 35 उसने किया है, और एक 35 उसने किया रायन बर्ल ने। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जो है ना मैच जीत के उन्होंने ग्रुप टॉप किया। इसी तरह अगर आप बाबर आजम की बात करें तो उसकी बेसिकली फॉर्म नहीं है। रोहित शर्मा जो है वो इंटेंट बहुत ज्यादा है उनका, ही वांट्स टू प्ले विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम। वो नेचुरल गेम ही उनकी यही है, वो ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन लग नहीं रही। वो रन लगती है तो हाथ में चली जाती है, नहीं तो नहीं लगती। तो फॉर्म के इश्यूज हैं रोहित शर्मा के और बाबर के। लेकिन रोहित शर्मा का इंटेंट बड़ा क्लियर है, वो अटैक करता हुआ आउट हो रहा है। बाबर जो है वो शेल में गए हुए हैं। तो इन दोनों का ये फर्क है। रोहित शर्मा चाहे आउट हो रहे हैं, लेकिन वो अटैक करते हुए आउट हो रहे हैं, जबकि बाबर जो है वो अंडर प्रेशर गए हुए हैं। वो स्लो मोमेंटम गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, मोमेंटम गैदर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तनकीद बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है।